बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो प्यारे बहन भाइयों, मैं जा रही थी हॉस्पिटल। मेरी बहन की तबीयत ख़राब थी और अब मैं हॉस्पिटल पहुँच चुकी हूँ। कुछ सामान लाना था घर से और मैं जल्दी आ गई थी और घर पर भाभी ने खाना बना लिया था। आज घर पर 2 डिशेस बनी थी, एक तो फ्राई दाल थी और दूसरा चिकन आलू। तो यहाँ पर हॉस्पिटल में दोबारा से हमारा प्रोसेस शुरू हो रहा है। 14 दिन पहले की रिपोर्ट वगैरह ज़ाया हो गई हैं, ब्लड भी, तो आज न्यू ब्लड निकलवाया है और न्यू सारा काम हमने किया है। डॉक्टर बोल रही थी पहले का ब्लड नहीं लग सकता, आप फ्रेश ब्लड लगवाएं। फिर मेरे भाई ने और रिश्तेदारों ने ब्लड दिया है। कुछ काम था, कुछ मेडिसिन वगैरह लेनी थी, तो डॉक्टर के साथ में जा रही थी। डॉक्टर बगैर सोचे समझे सबसे इतने ज़्यादा बोतलें ले रही हैं, किसी से 4, 6, 3 इस तरह, लेकिन वो ज़ाया करवा देती हैं। हर पेशेंट के ब्लड लगा ही नहीं है, उनको लेट कर देती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बनाने लगी हूँ स्वीट डिश। घर पर तो आपको बताया था कि खाना बन चुका था, इसलिए मैंने अपनी रेसिपी के लिए मैं मीठी सेवइयाँ बनाने लगी हूँ। ये बारीक सेवइयाँ हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने खोपरे को ग्रेट किया है और बादाम वगैरह, यहाँ पर इलायची है मेरे पास। और अब हम बनाना शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। और मैंने यहाँ पर फ्लेम को कर लिया ऑन और इसमें डाल दिया हस्बे ज़रूरत ऑयल। और अब ऑयल में हमने अपनी सेवइयाँ बारीक तोड़ तोड़ कर रखी हुई थी और अब इसको डाल देते हैं और इसको हम इतना फ्राई करेंगे कि इसका प्यारा सा कलर आ जाए, ब्राउन कलर हो जाए। यहाँ पर इसका कलर लाइट था, ब्राउन कलर हम कर लेंगे। इसको फ्राई करने के बाद हम इसको इतना फ्राई करेंगे कि इसका अच्छा सा प्यारा सा कलर आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का वजीफ़ा, जिस्म में कमज़ोरी और दर्द के लिए आपने 100 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है और अपने ऊपर दम कर लेना है। कुछ दिन इस तरह करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी सब जिस्म से दर्द भाग जाएंगे और इंशाअल्लाह आपको एनर्जी महसूस होगी। और यहाँ पर मैंने इलायची डाल दी हैं। इलायची की खुशबू बहुत ही अच्छी होती है और मीठे में इलायची ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं और इस तरह इलायची भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने अभी बहुत फ्राई करना है, इसका कलर चेंज हो जाए। अब यहाँ पर हमारी सेवइयों का कलर भी चेंज हो गया है और अब यहाँ पर हम शामिल कर देंगे चीनी। माशाल्लाह से हमारी सेवइयाँ बहुत ही मज़ेदार थी और सेवइयों का ज़र्दा बहुत ही पसंद होता है बच्चों और बड़ों को, और सब ने शौक़ से खाई थी और बहुत ही टेस्टी थी। और यहाँ पर अब हम चीनी के साथ थोड़ी देर फ्राई करते हैं और इसमें हस्बे ज़रूरत पानी शामिल किया जाता है। आपको डालते वक्त मैं दिखाऊंगी कि सिर्फ़ इसको बराबर ही रखते हैं सेवइयों के, बहुत कम पानी इस्तेमाल होता है। ये जल्दी से सोक हो जाता है और अच्छे से फ्राई हो जाती हैं। अब सेवइयों में मैंने 1 गिलास पानी डाला है, आप देख सकते हैं इसको बिल्कुल ही लेवल होगा, इसका बिल्कुल हमारी सेवइयों के बराबर होंगी। और फिर हम इसको वेट करेंगे। और यहाँ पर सेवइयों का पानी का अंदाज़ा आपको मालूम हो गया होगा, बिल्कुल ही सेवइयों के बराबर होता है। और यहाँ पर हम वेट करेंगे। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं अपनी सेवइयों को और एक बार और इसको हिला लेंगे ताकि हमारी चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब हम रख देंगे दम पर और अब इसको तभी खोलेंगे जब ये माशाल्लाह से पूरी तरह पक जाएंगी। और अब देख लेते हैं, माशाल्लाह से हमारी सेवइयाँ पक चुकी हैं। और यहाँ पर ग्रेट किए हुए मैंने ड्राई फ्रूट शामिल किए हैं और अपने प्लेट को प्यारा सा सजा लिया है, डिश आउट कर लिया है। तो यहाँ पर कितनी खूबसूरत हमारी प्लेट लग रही है और बहुत ही मज़े की हमारी सेवइयाँ थी। तो प्यारे बहन भाइयों, आपको अगर मेरी वीडियो आज की पसंद आई हो तो कंजूसी ना किया करें, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट किया करें। यकीन जाने जब हॉस्पिटल से आई थी तो मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा जिस्म में दर्द था, लेकिन अपनी जो रोज़ाना की रूटीन है वो आपको मैंने ज़रूर देनी है हर हाल में। हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी, दिल भी बिल्कुल नहीं था, लेकिन मैंने ज़रूर आपको रेसिपी दी है, बनाई है, वॉइस ओवर कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। झटपट से और आसानी से बनने वाली रेसिपी मैंने जल्दी से तैयार कर ली है। और आप इस तरह की ज़रूर बनाइएगा। सेवइयाँ आपके मेहमान आते हैं और वक्त कम होता है तो जल्दी से सेवइयाँ बनाएं और बच्चों को भी बहुत पसंद होती हैं। और काफ़ी बहन भाई तो मीठे के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, वो तो कह रहे होंगे जल्दी से हम अभी सेवइयाँ ही खा लें। प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आपकी हर मुश्किल दूर हो, हर परेशानी दूर हो, आपके दिल की मुरादें पूरी हों। आपके जितने भी घरों में बीमार हैं, अल्लाह ताला सबको तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। प्यारे बहन भाइयों, आप रिश्तेदार हो या बहन भाई हो या भाभी हैं, जो भी रिश्ते हैं,
आप एक दूसरे की इज़्ज़त करें, प्यार करें, अल्लाह ताला इससे खुश होता है और घर में बरकत होती है। और कभी किसी से नाराज़ नहीं होना चाहिए। मैं बिल्कुल भी किसी से नाराज़ नहीं होती। मेरा गुस्सा बस इस तरह होता है जिससे झाग होते हैं साबन के और वो बैठ जाते हैं, बस इतनी देर का गुस्सा होता है। मैं बस जल्दी से सबकी बातें भूल जाती हूँ, गुस्सा दूर करती हूँ। प्यारे बहन भाइयों जो मेरे कमेंट करते हैं और मुझे इज़्ज़त देते हैं और मेरा चैनल देखते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अब मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आप मेरी बहन के लिए बहुत दुआ कीजिएगा और हमारे लिए, हमारे घर में अमन सुकून हो, प्यार मोहब्बत हो। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। आमीन सुम आमीन।